नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में इंडी गठबंधन ने अब तक बहुत कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं, कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जिनसे कई बार लगा कि जैसे वोटों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा ऐसा काम हुआ है जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि एक जज को सनातन के हक में फैसला सुनाने के लिए इंडी गठबंधन के लोगों ने महाभियोग दाखिल किया है। महाभियोग के लिए एक नोटिस थमाया है। ये प्रस्ताव ओम बिरला को सौंपा गया है। जरा नाम सुन लीजिए, उसके बाद ये कहानी होगी। क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी एक जज को अपना फैसला सुनाने के बाद, चूंकि वो फैसला सनातन के हक में जाता हुआ दिख रहा है, इसके लिए इस तरह से सनातन के खिलाफ इकट्ठी हो सकती है राजनीति और इस लेवल पर जाएगी, ये कभी शायद किसी भी संविधान बनाने वाले ने ना सोचा हो। और हर बात पर संविधान लहराने वाले लोग अब इस देश में संविधान का क्या कर देना चाहते हैं वो दिख रहा है। और सिर्फ नफरत भरी है तो सनातन के खिलाफ ये कहने में कोई शक नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक दांव है जिसमें नफरत दिखती है। क्योंकि इंडिया ब्लॉक के, जिसमें डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी, तमाम ये विपक्षी पार्टियां शामिल है जो इंडी गठबंधन में है, इन लोगों में डीएमके की संसदीय दल की नेता कनिमोझी, लोकसभा में डीएमके के नेता टीआर बालू, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सब दिख रहे हैं आपको। उस फोटो में आप देख सकते हैं, ये ओम बिरला को ये कहने गए हैं कि एक जज के खिलाफ, इस नोटिस पर यह कहा जा रहा है कि 120 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये लोकसभा में महाभियोग शुरू करने के लिए कम से कम 100 सांसदों की जरूरत है। और इस तरह से उस जज पर इस वो बनाया जा रहा है, उसको शिकार बनाया जा रहा है। इस तरह से अदालतों में एक डर क्रिएट किया जा रहा है कि ये किसी भी किस्म से, अगर, चूंकि अभी तक तो मुस्लिम की जो जिहादी आइडिया था, उसके गुंडों की जो सरतन से जुदा करते हैं उनकी, उन पर कोई भी, वैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमेशा नरम रुख दिखता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो हत्यारे जिनकी हत्या कर रहे हैं, वो जिनकी हत्या हुई है वो जिम्मेदार है। लेकिन अब तो ये मुझे लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा इस तरह का एक वो हुआ होगा। चूंकि ये मामला आपको मालूम है, मद्रास हाई कोर्ट की जो एक मदुरै पीठ के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के एक खिलाफ ये दिया गया महाभियोग है। क्योंकि उन्होंने थिरुपुरन कुंडरम, जो एक मंदिर है जो हजारों साल से है, जो तमिलनाडु की एक सनातन परंपरा का चिर स्थाई वो है, चिर स्थाई वो था, वहां एक, चूंकि बराबर में दरगाह है और दरगाह में उस हत्यारे जो सिकंदर शाह है, जिसको एक विजयनगर साम्राज्य के शासक ने उसको जो युद्ध में मारा, उसके बाद वहां बनी हुई उस पर, उससे क्या किसी इस तरह की ये तमाम दरगाहें जो इशारा करती हैं वो हत्यारे, या उनकी चाहे आप बहराइच के गाजी सालार मसूद की हो, उनसे क्या किसी को दुआ मिलती होगी मुझे नहीं मालूम है। हिंदू धर्म के हो सकता है इस शब्द के मैं पहले माफी मांग लूं अगर किसी को लग रहा होगा साहब ये, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इस तरह से कोई नहीं है। और चूंकि ये मामला जो है कार्तिकेय दीपम, यानी जो दिए जलाने की अनुमति थी वो अनुमति दी थी, उसके बाद से डीएमके ने, पहले तो वो ऑर्डर नहीं माने। मतलब इस देश में ये क्या होने जा रहा है, अभी इस पर बहुत बड़े फैसले होंगे। इसको कोई कह नहीं सकता कि इसमें ये मामला बहुत जबरदस्त तरीके से होने जा रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम ये कहें ये दबाव बढ़ाए जाएंगे तो ये जजों को डराने का पैटर्न हो। ये जो जजों के खिलाफ चूंकि मिसबिहेवियर या भ्रष्टाचार के लिए, ना कि ये इम्पीचमेंट की ताकत इसलिए दी गई थी, ये इसलिए नहीं कि आपको डराने का इस्तेमाल हो, उनका विवादास्पद फैसले। थिरुपुरन कंडरम जो मंदिर का मसला है, इसमें चूंकि जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले से हिंदू परंपरा को संरक्षण मिल जाता है, इसको जुडिशियल मिसकंडक्ट बना दिया, इसको सांप्रदायिक बाकायदा ठहराया जा रहा है। और ये एक तरह से न्याय का अपमान है। ये हमला इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये बदला और डर पैदा करेगा। पहले तो डीएमके ने हाई कोर्ट का ऑर्डर डिफाई किया, इसको सेक्शन जो 163 बीएनएस के उसको रोका। जब डिवीजन बेंच ने उसके इसको क्वेश कर दिया तो इम्पीचमेंट का रुख लेके आई। यानी कोर्ट में जो बार बार कोर्ट में घुसते हैं, और इसीलिए आज जब मनीष
तिवारी जब संसद में बोला था कि एसआईआर को रद्द कर दो, ये खतरनाक है। ये तमाम लोग वो हैं जो अदालत की दहलीज पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। ये गैर कानूनी तमाम कामों को अब डरा कर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट, जनता की कोर्ट में आपको वैसे ही धकियाया जा चुका है। उसके बाद आप कानूनी तौर पर किसी जगह पर सही नहीं बैठते। तो अब आप ये देखिए, दरअसल ये आने वाले वक्त की राजनीति का सबूत है। ये डिफेंड एंड अटैक की पॉलिटिक्स है। सरकार की विफलता को जज पे थोप दिया गया। ये पॉलिटिकल विजिलेंस है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जहां ये डीएमके स्केपगोट जज को बना रही है। हालांकि आज तक इस देश में कभी इंपीचमेंट तो सफल नहीं हुआ, चूंकि 1993 के जस्टिस रामास्वामी के केस में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन इन प्रयासों से क्या होता है, इनसे जजों को ये धमकी दी जाती है कि आप हमको आने दो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इससे मुझे लगता है कि ये पार्टी लाइन से, अब ये इंपीचमेंट पार्टी लाइन से है। हालांकि ये पास होना मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको लोकतंत्र के एक बगीचे में देखें, तो जहां जज हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनको अभी तक अभी तक इस देश में आप इन देखा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जिसने इतना बड़ा फैसला दिया था, वो माओवादियों के खिलाफ जो एक बड़ी मुहिम थी उसको रोकने के हक में, जिसको जुडिशियल, उसको आपने इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट बनाया, माफ कीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डर है। अगर हम लोग ये कहें कि ये चिलिंग इंपैक्ट इसका होगा, ये जजों का संवेदनशील जैसे मसले होंगे उनसे डरने लगेंगे। और यही डर वो चाह रही है। वो ये चाह रहे हैं कि स्वामीनाथन जैसे जज जो इस तरह के फैसला दे रहे, वो 100 बार सोचे। ये अब ये कोई इसको, ये मोशन जजों को सेल्फ सेंसरशिप की तरफ ले जाएगा। आप ये समझिए, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब 2018 के जस्टिस लोकुर के केस में सीजेआई दीपक मिश्रा पर दबाव बनाया गया था, कोलेजियम सिस्टम को, तो वहां जजों ने कंट्रोवर्शियल फैसले टाल दिए थे। आपको याद होगा कि उनको अयोध्या का फैसला वो नहीं कर पाए डर के मारे। ये एक डर था, क्योंकि पहले से ये विवाद था। अब इस तरह का हथियार इसको जोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा है। अब मैं आपको वो कहानी बता देता हूं कि जिसकी वजह से ये शुरू हुआ और इससे कैसे ये क्या हुआ। डीएमके की चूंकि राजनीति पूरी की पूरी इस समय हिंदू विरोध में है। जिस मुख्यमंत्री का बेटा ये कहता हो, जो मंत्री है, कि हिंदू धर्म को खत्म करो, डीरूट, और जिसका मंत्री एचएलआरसी का मंदिर है, वो बहुत ही खतरनाक, मतलब उसका अध्यक्ष ही वो था जो हिंदुओं को खत्म करने का जो एक मुहिम थी, उसका अध्यक्ष था। वो जो मंत्री इस सरकारी धर्मादा नियंत्रण को संभाल रहा है, वो हिंदुओं के खत्म करने की एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो था। अब ये चूंकि जो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी जानकारी ये थी कि उन्होंने पूरनकुंद्रम में ये जगह दी थी, चूंकि एक तमिल संस्कृति, हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग मांगा था, और अंग मानकर उन्होंने इसको इसके खिलाफ हो दिया था। मैं आपको अभी ये पूरा डिटेल, अगर आपको मैं आपको पूरा केस विस्तार से बता देता हूं कि थिरुपुरनकुंद्रम जो है एक प्राचीन हिल टॉप साइट है, जहां सुब्रमण्यम स्वामी यानी हिंदू मुरुगन मंदिर है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ, निचला भाग जहां मंदिर है, मध्य भाग जहां गणेश मंदिर है, और ऊपर के हिस्से पे डीपाथून नामक एक पत्थर का लैंप पिलर है। और इस पर इस दीपाथून को ये कहा जाता है, दीपाथून जो एक मंदिर की संपत्ति है, और वहां कार्तिकाई दीपम यानी तमिल महीनों में उस पे एक दीप जलाया जाता है कार्तिक महीने में, वो पवित्र दीपक है। ये 1920 के साथ ये पूरा का पूरा इलाका उस वक्त ही ये हिंदू संपत्ति कह दिया गया था। 2017 में इसको सर्वे स्टोन बना के एक रोक लगा दी गई थी कि साहब ये दीपम स्टोन जो है ये सर्वे स्टोन है, इसलिए इस पर रोक लगाई दी जाए। लेकिन चूंकि कार्तिकाई दीपम तमिल हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, तो इसीलिए स्थानीय हिंदू संगठन वहां पहुंच गए कोर्ट में। उन्होंने कहा दीपाथून यानी उस पर दिया जलाना सदियों पुरानी परंपरा है, और उन्होंने साबित भी किया। लेकिन हाल के वर्षों में जो सिकंदर बादशाह दरगाह जो ऊपरी हिल के पास है, इसको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उसका ये कहना है इससे उसकी शांति भंग होती है। आप सोच के देखिए किस तरह का इस देश ने सेकुलरिज्म के नाम पर जिहादी राक्षसों को कितनी ताकत दे दी है। ये सोच के देखिए, अब वो हिंदू किसी दिए की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो पटाखों की आवाज, ये तमाम चीजें। तो ये टकराव शुरू हो गया। तो एक व्यक्ति राम रमेश कुमार था, उसने इस पर जब ये दिसंबर में आ गया, नवंबर में, तो उसने इसके लिए कार्तिकाई दीपम त्योहार के लिए उसने एक अपील की। इसके बाद मदुरै की जो बेंच है, मदुरै बेंच है जो जस्ट हाई कोर्ट की है, वहां मद्रास हाई कोर्ट की, वहां
ये पहुंचा और एक रिट पिटीशन जो थी इसका दाखिल की गई। ये पिटीशन 28 अक्टूबर 2025 को थिरुवनंतपुरम श्रवण मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजे गए एक लेटर से शुरू हुई थी। रवि कुमार ने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसको कहा था कि कार्तिकाई दीपम जो 3 दिसंबर 2025 को था उसके लिए दीपाथूनम पर एक दिया जलाने की अनुमति जाए, जैसा कि प्राचीन परंपराओं के अनुसार होता था। अब उन्होंने तर्क दिया कि दीपाथून मंदिर की भूमि है न कि दरगाह की, और इसका उपयोग धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 है उसके साथ वैध है। ईओ ने इसको खारिज कर दिया क्योंकि ईओ सरकार का अधिकारी है और सरकार डीएमके की है और डीएमके हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से काम करती हुई दिखती है, उन्होंने 30 अक्टूबर 2025 को इस अनुरोध को खारिज किया। उन्होंने कारण बताया कि 2017 का जो हाईकोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक दीपाथून सर्वे मार्कर है न कि धार्मिक संरचना, और दरगाह प्रबंधन के विरोध के कारण सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। कल को वो हर चीज पर, अब तो देखते ही वो हर चीज पर तनाव करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक बहस देखी जिसमें उन्होंने इस देश के उस राष्ट्र गीत को कटा के रखवा दिया जिस पर लाखों लोगों ने जिस पर बलिदान दिया, और जो उसके लिए झुकने वाले जिहादियों के सामने झुकने वाली राजनीति ये समझ नहीं रही थी कि एक जगह झुकते हैं तो आपको कंटिन्यू झुकना पड़ता है, आपकी कमर टूट जाती है, झुकते झुकते राष्ट्र टूट जाता है, और वो टूटा, ये टुकड़ों में बटा। तो रवि कुमार ने फिर कहा कि ये प्राचीन परंपरा है, और इसके बाद चूंकि ये विरोध हो गया और पारंपरिक रूप से दीपम केवल नीचे यानी उच्च पिल्लराई मंदिर पर जलाया जाता है, तो उन्होंने इसमें उन्होंने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट है HRNC, उसके दिशा निर्देशों का हवाला दिया कि साहब सांप्रदायिक सद्भाव बनाना है, और सांप्रदायिक सद्भाव इस देश में आज तक का रिकॉर्ड है सिर्फ एक ही तरीके से बना है जब हिंदू अपने अधिकार त्याग दें, मुसलमानों की जो हिंसा है उसको जायज ठहरा दिया जाए, जो ये जिहादी आइडिया के साथ रहते हैं उनको जो ठहरा दिया जाए। तो रवि कुमार ने इस रिजेक्शन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। पिटीशन में और दूसरे सह पिटीशनर थे, उन्होंने दावा किया कि 1920 से 30 के जो रिकॉर्ड है, चूंकि ब्रिटिश में 1923 में ये फैसला आया था, दीपाथून को मंदिर की संपत्ति माना गया। दरगाह प्रबंधन कभी इस फैसले के खिलाफ कभी नहीं गया, और दीप जलाना किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, इसमें तो कोई शोर भी नहीं होता। ये मामला सिंगल जज बेंच जस्टिस GR स्वामीनाथन के पास पहुंचा, ये मदुरै बेंच में। स्वामीनाथन पहले भी इस तरह के जो पर्यावरण के और धार्मिक मामलों के फैसले देते रहे, जैसे 2023 में तमिलनाडु के मंदिर भूमि विवादों के फैसले, इसीलिए ये पहले से निशाने पर थे। जी स्वामीनाथन पहले से निशाने पर थे, और सुनवाई 25 नवंबर 2025 के अंत में शुरू हुई। 1 दिसंबर को यह अंतिम फैसला आया था। मैं इस पर आपको बहुत बड़ा वीडियो दे चुका, वो आप लोगों ने देखा नहीं था, मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल के साथ, उसमें मेरे साथ मंदिरों के लिए लड़ रहे डॉक्टर कौशल कांत भी थे, उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने जो आदेश दिया वो आपको सुना देते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने 15 पेज का एक विस्तृत नोट दिया और ईओ के रिजेक्शन को रद्द कर दिया, यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जो डीएमके का अफसर था उसका फैसला रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिल हिंदू परंपरा, संपत्ति अधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रता के आधार कुछ और कहते हैं ईओ के खिलाफ। संपत्ति का निर्धारण, चूंकि दीपाथून प्राचीन संपत्ति है न कि सर्वे स्टोन, ये मंदिर की संपत्ति है। उन्होंने 1920 के दशक में ब्रिटिश सर्वे मैप और HRNC का रिकॉर्ड का हवाला दिया बाकायदा, जहां इसे दीपाथून कहा गया, यानी दीपक खंबा में। यह तमिल हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है जो सदियों से दीपम को जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। चूंकि जज ने 2017 के फैसले को कहा कि यह सिर्फ सीमित संदर्भ में था, चूंकि वो सर्वे उसके सर्वे पर था, न कि धार्मिक उपयोग के लिए। दरगाह के प्रबंधन की कोई औपचारिक न कभी आपत्ति रही, तो उन्होंने कहा दरगाह ने कभी यह साबित नहीं किया, न इसके विरोध में आया कि दीपम जलाने से उसकी धार्मिक प्रथाओं पर कोई असर पड़ेगा। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन हिंदू परंपरा को दबाना असंवैधानिक है। और चूंकि उन्होंने दोनों 25 और 26 दोनों अनुच्छेद का जिक्र भी किया और आदेश दिया कि 3 दिसंबर 2025 को दीपाथून पर कार्तिकाई दीपम जलाएं, साथ ही पारंपरिक जगह यानी उच्ची पिल्लैयार मंदिर पर भी। मंदिर प्रबंधन को तैयारी का आदेश दिया, जिसमें पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करे, यदि कोई बाधा हो तो कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह फैसला तुरंत लागू करना था और जज ने इसको तमिल परंपरा की रक्षा बताया। फैसले की कॉपी अलग अलग जगह आपने देखा जहां जज के शब्दों को ये उद्धृत किया गया कि दीपम जलाना विजय का प्रतीक है, न कि किसी की हानि का। यह आदेश हिंदू संगठनों के लिए जीत था, लेकिन डीएमके और उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चोट थी मुस्लिम संगठनों के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ ये आप सोचिए।
तमिलनाडु सरकार ने एचआरएनसी विभाग तुरंत सक्रिय किया। 2 दिसंबर को मंदिर ईओ ने लेटर पेरेंट अपील दाखिल की, जिसमें जज के फैसले को ओवर रीच बताया। अपील में कहा गया सांप्रदायिक तनाव का खतरा है, फैसला अनसुलझा है, दरगाह पक्ष की असंभावित आपत्ति है, मतलब संभावित आपत्ति, अभी कुछ हुई नहीं लेकिन पहले से ही कह दिया कि ये स्कूल जो है हमारे बच्चों को पीटेगा, इसीलिए हम स्कूल की टीचर के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं। अभी शादी नहीं हुई है लेकिन हो सकता है ये हो। जस्टिस जी जय रामचंद्रन और उसने अपील स्वीकार कर ली डिवीजन बेंच ने, लेकिन कोई स्टे नहीं दिया। उसमें जस्टिस जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन थे। और इसका मतलब ये हुआ जब अपील आपकी स्वीकार की लेकिन कोई स्टे नहीं दिया, इसका मतलब हो गया कि जस्टिस का स्वामीनाथन का आदेश चलता रहेगा, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। 3 दिसंबर की सुबह तक कोई तैयारी नहीं हुई। दोपहर 1 बजे रवि कुमार ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, जिसमें ईओ यानी कलेक्टर एस कृष्ण कुमार और एसपी मदुरै सीटू को कंटेम्प्ट का दोषी बताया। सुनवाई 4:30 बजे शुरू हुई 3 दिसंबर को। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कंटेम्प्ट प्री मैच्योर है, अपील लंबित है। जज ने इसे खारिज कर दिया और 5 बजे का मामला ओवर पास हो गया। 6 बजे पारंपरिक जगह पर दीपम जला, लेकिन दीपाथून पर नहीं। 6:05 पर कोर्ट रिकन्वीन हुआ। जज ने वीडियो एविडेंस और रिपोर्टर देखे और कहा यह जानबूझकर की गई अवज्ञा है। राज्य मशीनरी ने अदालती आदेश को निष्फल करने की कोशिश की। 13 पेज का ये कंटेम्प्ट ऑर्डर पास किया गया, जिसमें पिटिशनर को 10 भक्तों के साथ सीआईएसएफ 48 सदस्यों वाली प्रोटेक्शन में दीपाथून पर दीपम जलाने की अनुमति दी। ईओ कलेक्टर एसपी को व्यक्तिगत तौर पर समन और विलफुल डिसओबीडेंस का आरोप लगाया और कई दोषों के उसने बाकायदा यूएस और यूके कंटेम्प्ट दिए कि अदालत न केवल सजा दे सकती है बल्कि आदेश लागू करा सकती है। लेकिन रात होते ही फिर सेक्शन कलेक्टर जो है वो वही सेक्शन 163 बीएनएस यानी पुराना सीआरपी का जो 144 था सीआरपीसी का, उसको लगाया और हिल पर 5 लोगों की सभा पर रोक लगा दी। पुलिस ने सीआईएसएफ और पिटिशनर को ही रोक दिया, बैरिकेड लगा दिए, पुलिस लगा रही है। सीएसएफ ने फिर कोर्ट को रिपोर्ट भेजी कि स्थानीय पुलिस बाधा डाल रही है, दीपम नहीं जला। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन था। सरकार ने जुडिशियल ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ओवरराइड करने की कोशिश की और इसको कई सारे अखबारों ने तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ भी बनाया। फिर 2 जजों की बेंच बैठी। 4 दिसंबर को सुबह ही डिवीजन बेंच ने ये पिटीशन सुनी। बेंच में जस्टिस जयचंद्रन प्रिंसिपल जज थे और जस्टिस के रामचंद्रन उसमें शामिल थे। सुनवाई में स्टे में कहा गया, स्टेट ने कहा कि स्वामीनाथन का यानी डीएमके सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन का फैसला जुरिडिक्शन से बाहर है। सेक्शन 163 सद्भाव के लिए जरूरी है। पिटिशनर के वकील ने तर्क दिया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियल ऑर्डर को ओवरराइड नहीं कर सकता। बेंच ने 2 घंटे तक सुनवाई की और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख दिया, लेकिन दोपहर को फिर आदेश जारी किया और मुख्य टिप्पणियां ये थी कि स्वामीनाथन के फैसले को अपहोल्ड किया। सिंगल जज का बेंच का आदेश तर्कसंगत है और दीपाथून मंदिर संपत्ति है और दीपम जलाना धार्मिक अधिकार है। 2017 का फैसला सर्वे तक सीमित था। सेक्शन 163 पर कहा यह समयबद्ध ऑर्डर समय के समय और संदिग्ध है। हाईकोर्ट ने जब स्पष्ट निर्देश दिया कि यह बीएनएस सेक्शन 163 का सीधे तौर पर अदालती आदेश को निष्फल करने का काम नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226 रिट जुरिडिक्शन के खिलाफ में बेंच ने इसे क्वैश कर दिया, प्रोटेक्शन का निर्देश दिया और उन्होंने मदुरै जो पुलिस कमिश्नर है उसको यानी जे लांगनाथन को आदेश दिया पिटिशनर और सहयोगों को पूर्ण सुरक्षा दे ताकि 7 तारीख को दीपाथून पर दीपम जलाया जा सके। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के आगे झुकना चाहिए। 4 दिसंबर आज ये पिछले और ये 4 दिसंबर सर्वलया दीपम डे, इसलिए आज ही दीपम जला सकते हैं। ये आदेश भी पिछले ऑर्डर्स के साथ पढ़ा जाए। शाम को सीआईएसएफ और पुलिस की मौजूदगी में दीपम जला और अखबारों ने इसे टेंशन रिलीज बताया, लेकिन टेंशन तो बरकरार क्योंकि बेंच ने अगले की सुनवाई 12 दिसंबर को तय कर दी। अब जब 5 दिसंबर को कंटेम्प्ट फिर सुनवाई हुई, स्टेट के एईजी ने कहा कि हम एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके, इसलिए अब हाई कोर्ट में पेशी ना हो, लेकिन जज ने खारिज कर दिया। सीआईएसएफ को निर्देश दिया कि थिरुवनंतपुरम को फिर से विजिट करें, ग्राउंड रिपोर्ट फाइल करें, जमीन की स्थिति सुरक्षा दें। सुनवाई 6 दिसंबर सुबह 10:30 बजे तक एडजर्न हुई और इस तरह ये अब जज जो है वीसीके के नेता शुरू हो गए। जो जातिवाद पर बनी हुई पार्टियां हैं वो इस देश में हिंदुत्व को वो बताती हैं। जज अब नेता ने शुरू किया थॉल थिरुमा
वलन वालन ने इम्पीचमेंट की मांग शुरू कर दी। 6 दिसंबर को सीआईएसएफ की रिपोर्ट आई, हिल पर तनाव कम लेकिन स्थानीय विरोध बरकरार। जज ने कहा राज्य ने जानबूझकर अवज्ञा की, लेकिन अब अनुपालन हो रहा है, कंटेम्प्ट पर फैसला सुरक्षित हो गया। 7-8 को अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने डीएमके पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया, हिंदू संगठनों ने धरना दिया, सीपीएम ने सीजेआई की शिकायत की, जज के फैसले को सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया। 9 दिसंबर को जब आज ये सब हो गया, यानी 100 सांसद कनिमोझी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, गौरव गोगोई, इन्होंने सबने इम्पीचमेंट सौंप दिया है। इनका कहना है जज का फैसला जुडिशियल मिसकंडक्ट है, जो 2017 के फैसले के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाला है। राज्यसभा में भी 50 सांसदों से हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं और ये सीधे तौर पर बीजेपी इसको एंटी हिंदू बिगेट्री कह रही है। ये समाचार अगर स्वीकार होता है तो फिर इसको एक कमेटी बनेगी और ये अगर ये चीज होती है तो इस देश में फिर से सनातन के हक में शायद ही किसी को कोई कहने की दिक्कत होगी। जबकि जज स्वामीनाथन ने परंपरा को प्राथमिकता दी। सुप्रीम कोर्ट में अभी एसएलपी को आना बाकी है। 12 दिसंबर को हाई कोर्ट अपील सुनेगा और चूंकि 2026 में चुनाव है, इसलिए साफ तौर पर ये तमिल ट्रेडिशन के नाम पर इसको एक सेकुलरिज्म के तरफ, मुसलमान वोटों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता है कि इससे पहले शायद न्यायपालिका के ऊपर इस तरह का खुला हमला बहुत रेयर हुआ होगा और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये तमाम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या डीएमके ये अब किस रास्ते पर हैं, तमिलनाडु में जीत हासिल करने के लिए कहां तक जाया जा सकता है। इस पर वैसे बहुत अलग अलग समय पर बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या अब पूरे लेवल पर होगी। आज नहीं तो कल इस देश में ये फैसले होंगे कि किन चीजों पर कोई राज्य अपनी सीमाएं निर्धारित करेगा, क्या वो इस स्थिति को तोड़ने की हद तक जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट्स और उन सब के आदेश न मानना ही राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का एक कारण हो सकता है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था फेल हो रही है। वो जिस देश में ये काम आप इनको गुहार लगाते चिल्लाते कोर्टों में देखते हैं, लेकिन इनको खुद का, इन पार्टियों का जो कंडक्ट है वो बताता है कि वोटों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है, जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, कि मुस्लिम वोटों ने इस देश की डेमोक्रेसी को एक एम ब्लॉक वोट करने के बाद रहन पर रख लिया है या ब्लैकमेल करके उसको घुटनों के बल गिरा दिया है। जातियों में बटा हुआ समाज शायद उस जो जिहादी मानसिकता है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये खतरनाक उसकी शुरुआत है। और इस पर मैं अगर आप लोगों का कोई राय है तो उसको आप डाल सकते हैं। आप इसको अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बात होगी। नमस्कार।